क्या लिखा आपने हेडलाइन? ह्यूमन हार्ट। पहली चीज, ह्यूमन हार्ट बनता है मीजोडर्म से, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये आपके मीजोडर्म नाम की लेयर से आता है बेटा। ये बनता है मीजोडर्मल ओरिजिन है अपना हार्ट। हार्ट रहता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कहाँ रहता है? इन थोरासिस कैविटी। थोरासिस मतलब चेस्ट कैविटी। थोरासिस कैविटी में रहता है हार्ट। कोनिकल आकार का होता है हार्ट। कोनिकल, कोनिकल, इसको बोलते हैं कोनिकल। कोनिकल आकार का होता है हार्ट। जो साइज है हार्ट की, क्लिंच फिस्ट, क्लिंच फिस्ट ऑफ ह्यूमन। इसका मतलब है जितनी अपनी मुट्ठी है। क्लिंच फिस्ट का मतलब बंद मुट्ठी। व्हाट इज क्लिंच फिस्ट? बंद मुट्ठी इंसान की, उतना हार्ट का साइज है। मतलब जितना ये मेरा मुट्ठी है ना बेटा, उतनी हार्ट की साइज है। हाँ, इतना छोटा हार्ट रहता है ना। इतना छोटा हार्ट रहता है। बोलते ना हार्ट बड़ा रखो, है ना। हेलो। हाँ, हो गया बेटा। उसके बाद में हार्ट की एग्जैक्टली लोकेशन में बताओ। देख, दो लंग्स के बीच में हार्ट है, लाल कलर का दिख रहा है बेटा। दो लंग्स के बीच में है ना हार्ट। तो एग्जैक्टली लोकेशन क्या है सर हार्ट की? एग्जैक्टली लोकेशन है बिटवीन टू लंग्स। तो लोकेशन एट, तुझे पता है जगह का नाम क्या है? मीडिया स्टीनम। पता है क्या? मीडिया स्टीनम। मीडिया स्टीनम का मतलब है बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में हार्ट होता है। ठीक है, लिख लो। लोकेट एट मीडिया स्टीनम। मीडिया स्टीनम मतलब बिटवीन टू लंग्स। अपना हार्ट लेफ्ट को झुका हुआ है, तिरछा। लेफ्ट को झुका हुआ है अपना हार्ट। अपना हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड को झुका हुआ है ऐसे। ये आपका राइट बॉडी, ये आपका लेफ्ट बॉडी। देख, लेफ्ट में ज्यादा हार्ट आया। बराबर ना। हार्ट जो होता है ना, आपका लिखना हो गया क्या पहले बताओ? ऐसा तिरछा है, ऐसे ऐसे है ना, इसको ऐसा करो। ऐसा हार्ट होता है, ऐसे हार्ट होता है बेटा। तो कहाँ झुक गया ये? तिरछा गया। दैट्स व्हाई वी फील, हमें ऐसा फील होता है कि अपने हार्ट बीट लेफ्ट से आ रही है। हालांकि अपने हार्ट बीट लेफ्ट से नहीं आते, थोड़ा बहुत हार्ट टिल्ट है लेफ्ट को। क्लियर हुआ? ऊपर का एरिया रहता है एट्रिया का, नीचे का एरिया तो वेंट्रिकल इधर गया बेटा। देखना तो रिमोट को देख, ये कौन सा एरिया? एट्रिया। ये कौन सा? तो वेंट्रिकल गया लेफ्ट को। ऐसे होता है। गॉट इट? ये, हालांकि ये मुट्ठी के बड़ा है, मुट्ठी इतना नहीं है, लेकिन मुट्ठी इतना होता है ये हार्ट। ऐसा होता है। इसके अंदर ऐसे है ये, अंदर से एकदम एम्प्टी है ये, भरा हुआ नहीं है। हाँ, दिल खाली है।
ओके, खून से भरा होता है, ये कैसे भरा रहता? हाँ, खून से भरा हुआ हार्ट। ओके, हार्ट के डॉक्टर का नाम क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, ओके बेटा, लिखना है इतना, क्लियर है? हाँ, चलो आगे वाली बात करते हैं अभी। ये हार्ट के बारे में कुछ बातें हो गई है। ओके, नेक्स्ट लिखिए, एक छोटा सा पॉइंट लिखो, हार्ट वॉल करके। हार्ट वॉल, हार्ट वॉल। हार्ट वॉल, हार्ट वॉल लिख। द हार्ट इज कवर्ड बाय, द हार्ट इज कवर्ड बाय, द हार्ट इज कवर्ड बाय, हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। समझा बेटा? हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम मतलब हार्ट वॉल होता है। इसमें अब मैं क्या क्या लिखता हूँ वो देख। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखते जा। पेरिकार्डियम मतलब हार्ट वॉल, सबसे ऊपर रहता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, सबसे ऊपर की वॉल है फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद में रहता है बेटा सीरस पेरिकार्डियम। क्या बेटा? सीरस पेरिकार्डियम। उसके बाद में रहता है बेटा मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। रिपीट कर, ये हार्ट वॉल के नाम है। सबसे ऊपर, उससे नीचे, उससे भी नीचे मायोपेरिकार्डियम, सॉरी मायोकार्डियम। इसमें आपका कार्डियक मसल रहता है। बेटा कौन सी मसल रहती? बेटा हार्ट में कौन सी मसल? हाँ। और सबसे अंदर कौन सा कार्डियम? जो टच करता ब्लड को। अगर मैं बताऊं सबसे अंदर कौन सी वॉल है, तो एंडोकार्डियम। सबसे अंदर कौन सी वॉल है? सबसे बाहर कौन सी वॉल है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। समझा बेटा? इसमें बीच में फिर लेयर है, 1 2 3। सबसे अंदर कौन सा कार्डियम? जिसमें खून डायरेक्ट टच करता उसको, ये अंदर की वॉल एंडोकार्डियम है। ओके, लिख लो उसे। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। मैंने डायग्राम में थोड़ा अलग ड्रॉ करके दिया, वहाँ पे असल में नाम दे दिए।
लिख लो। पेरिकार्डियम आएगा, इतना नहीं पूछेंगे वो। और इतना पूछेंगे पेरिकार्डियम कवर्ड बाय विच फ्लूइड, मतलब कौन सा फ्लूइड है जिसके ऊपर पेरिकार्डियम है, उस फ्लूइड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या नाम है? हाँ, तो आउटर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम, इसके बीच में रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये मैंने आपको एग्जाम के जरिए लिख के दिया। चल हो गया बेटा। ये मैंने ऐसे ही हार्ट निकाला, तो समझे कि ये मिकी माउस है क्या? ये ऐसे ही था वो, टाइम पास करके। चला का लियोन। हाँ, तो हार्ट वाल का नाम पेरिकार्डियम। उसके अंदर कौन सा लिक्विड? हाँ, उसका भी सेम काम है, इस लिक्विड का भी सेम काम है। उसका काम है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना, और ये पीली और वाइट कलर की लाइन एक में को टकराना नहीं चाहिए। पीला और वाइट लेयर एक में को क्या नहीं होना चाहिए? फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? नहीं तो ये दोनों एक में को टकरा सकते हैं। ओके सर। चल नेक्स्ट बात सुन। अब सुन बेटा, अब मैं थोड़ा थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करूंगा इंस्टॉलमेंट में, बाद में पूरी डायग्राम बनाएंगे अपन। सुन, हार्ट में कितने चेम्बर रहते हैं? 4 चेम्बर रहते हैं। तो चारों के बारे में कुछ खबर है वो सुन। चारों के बारे में क्या खबर है वो सुन। देख बेटा, ये है क्या सर? बेटा सुन ले, इसका नाम है, ये थोड़ा बड़ा होता है साइज के हिसाब से, और ये छोटा होगा, ठीक है? इसका नाम है राइट एट्रिया। क्या नाम है इसका? हाँ, इसका नाम बोल, क्या नाम है? तो ये कौन हुआ? वेरी गुड। इसका नाम? इसका नाम? वेरी गुड। तो पहले ये सुन, हमेशा याद रखना, जब भी कोई खून बाहर से अंदर आता है हार्ट में, तो इसका एंट्री होता है एट्रिया में। कहाँ एंट्री होता है? तो एट्रिया इज कॉल्ड एज रिसीविंग चेम्बर, या रिसीवर है ये। कौन है ये? और जब भी खून बाहर जाए बेटा, कहाँ जाए? तो वेंट्रिकल से जाता है। कहाँ से जाता है? समझा ना? तो एंट्री कहाँ होंगी? एट्रिया में। एग्जिट कहाँ से होंगी? इसको बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर। डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर। मार्केट में एक नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटर। क्या? जो जो उसके पास जो सामान होता है उसको क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट, दूसरों को देता है सामान।
रिटेल वालों को, जो छोटे छोटे दुकान रहते हैं ना, उनको देता है सामान। ओके, वो छोड़ो। एट्रिया ने ब्लड को लाया तो रिसीवर, और एग्जिट कहाँ से हुई? वेंट्रिकल। इसको क्या बोलना? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। तो लिखो, एट्रिया इज अ रिसीवर। लिख बेटा, एट्रिया इज अ रिसीवर, कॉमा अपर चेम्बर, कॉमा अपर चेम्बर is a receiver, upper chamber, and smaller than ventricle, and upper chamber and smaller than ventricle, and smaller than ventricle। क्या लिखा मैंने? बोल, तीन बातें लिख के दी एट्रिया के बारे में। पहली चीज वो क्या है? रिसीवर। दूसरी बात अपर चेम्बर है, क्योंकि ऑब्वियसली वेंट्रिकल अपर है कि वो एट्रिया अपर है? एट्रिया अपर चेम्बर है, और ये एट्रिया थोड़ा साइज से कम रहता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। वो लिखा आपने। लिख, वेंट्रिकल के बारे में लिख। इट इज डिस्ट्रीब्यूटर, it is distributor, lower chamber, distributor, lower chamber, and bigger than atria, and bigger than atria। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ, सर आपने ये क्या ड्रॉ किया, अब ये क्या मैंने ड्रॉ किया वो समझाता हूँ। देख, तूने लिखा ना एट्रिया वेंट्रिकल, अब एट्रिया के बारे में देख। राइट वाला एट्रिया, लेफ्ट वाला एट्रिया, बता कौन सा एट्रिया लार्जेस्ट साइज के हिसाब से? सिर्फ एट्रिया की बात कर रहा हूँ। यस, लार्जर इन साइज। क्योंकि क्योंकि इस एट्रिया में जो ब्लड आता है, जो ब्लड आता है वो फ्रॉम बॉडी आता है। इसमें जो खून आता है बेटा वो फ्रॉम बॉडी आता है। पूरे शरीर से खून यहाँ पे आता है, इसलिए इसको बड़ा होना चाहिए ताकि खून को एडजस्ट कर सके वो, बराबर है। और उसके हिसाब से ये वाला चेम्बर कैसा है? स्मॉलर। क्यों सर? क्योंकि इसमें जो ब्लड आता है वो सिर्फ कहाँ से आता है? वो सिर्फ कहाँ से आता है? लंग्स। बेटा सिर्फ कहाँ से आता है? लंग्स। समझ में आया? अगर तेरे घर में एक ही परिवार के लोग आ रहे हैं तो घर छोटा हुआ तो चलेगा, लेकिन पूरा गांव आ रहा तो, पूरा गांव आ रहा तो घर में होगा क्या एडजस्ट? पूरा गांव आ रहा, गांव में है कम से कम 500 लोग, कहाँ बिठाएंगे उनको? फिर सवाल है ना, जीने के नीचे? नहीं ना, एक बड़ा हॉल करना पड़ेगा ना। तो पूरे शरीर से खून आ रहा है तो बड़ा चेम्बर, सिर्फ लंग से खून आ रहा हो तो छोटा चेम्बर। ऐसी बात है ये, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, इसकी थिकेस्ट वॉल होती है कैसी? और इस भाई साहब की थिन। सुन, क्यों? इट हैज थिक वॉल। सर क्यों? इसका कारण है, यहाँ से जो खून जाता है, यहाँ से जो खून जाता है वो पूरे बॉडी में जाता है। यहाँ से जो खून जाता है कहाँ जाता? इसलिए वो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट होता, इसलिए वो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट होता। समझ में आया? और इसकी वॉल कैसी है बेटा? थीन वॉल। इसकी वॉल कैसी है? थीन वॉल। क्योंकि इसमें से जो खून जाता, इसमें जो खून जाता वो सिर्फ कहाँ जाता? सिर्फ कहाँ जाता? लंग्स में। तुझे क्लियर हो रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ? रिपीट कर। ये राइट एट्रिया बड़ा चेम्बर क्यों है एज कम्पेयर टू लेफ्ट से? पूरे शरीर से पूरा गाँव आता है इधर खाना खाने, तो बड़ा हॉल होना। इसमें कम लोग आते, हो जाता है एक टेबल में, बराबर है बेटा? टेबल पंगत। हाँ, यहाँ से जो खून निकलेगा वो पूरे बॉडी में जाएगा, तो फोर्स जनरेट ज़्यादा होना चाहिए ना, है ना? फोर्स जनरेट, तो इसकी वॉल कैसी है? थिक वॉल।
और यहाँ से खून से कहाँ जाएगा, तो कम जल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इतना मत लिखो, मैं जितना बोलो उतना ही लिखो। लिखो राइट एट्रिया इज लार्जर देन लेफ्ट एट्रिया। रीजन मत लिख, राइट एट्रिया इज लार्जर, राइट एट्रिया इज लार्जर देन लेफ्ट एट्रिया। हो गया? हाँ, नेक्स्ट लिख लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिक वॉल, थिक या थिकर वॉल, लिख थिकर। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर वॉल कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। सिर्फ इसका मीनिंग लिख अभी, इसका मीनिंग लिख कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक क्यों है। इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ, अपनी भाषा में लिख लेना। लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी में खून को स्प्रेड करना रहता है, इसलिए इसकी वॉल कैसी है, थिकर है। समझा मैंने क्या बोला, अपनी भाषा में लिख लो। लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी में ब्लड को स्प्रेड करना पड़ता है, इसलिए उसकी वॉल थिक है। आपने लिख लिया बेटा? कोई डाउट है यहाँ तक, हाँ या ना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? अब वन बाय वन आप दीवारों के नाम सुनो। दीवारें, दीवारें सुन ले। पहले ये बता, इसका नाम क्या है, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। वेरी गुड। तो वन बाय वन नाम सुन। पहले मैं इस पर्दे का नाम लो जो इनके बीच में है। इस पर्दे का नाम क्या है, इस पर्दे का नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम मतलब दीवार, सेप्टम मतलब ये दीवार किसके बीच में है, दो एट्रिया के बीच में है। ये दीवार किसके बीच में है, दो एट्रिया के बीच में। इसको इंटर एट्रियल सेप्टम। समझा बेटा? हाँ, ये कलर देख, ये थोड़ी मोटी होती है दीवार। बता, ये दीवार किसके बीच में है, दो वेंट्रिकल के बीच में। इसका नाम है इंटर, इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब दीवार। दो वेंट्रिकल के बीच में दीवार का नाम क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हुआ? हाँ। अब नेक्स्ट बात सुन, लास्ट दीवार। ये दीवार इन दोनों के बीच में है। सर कौन दोनों? बेटा ये दोनों, एट्रिया वेंट्रिकल इसके बीच में है। रिपीट कर, ये दीवार किसके बीच में है, एट्रिया वेंट्रिकल। इसका नाम है एवी सेप्टम। क्या नाम है, एवी सेप्टम। याद रख, इसका फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। रिपीट कर, बिटवीन टू एट्रिया, बिटवीन टू वेंट्रिकल, और एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में। वेरी गुड, लिख लो। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एवी सेप्टम।
ये चैप्टर को ऑप्शन मत रहना। तुम्हारा अगर एक भी एपिसोड मिस हुआ तो बोलना मत, सास ने बहू को क्यों डांटा। हाँ, एक भी एपिसोड मिस मत करना बेटा। आपकी दोस्त भी एब्सेंट है। हम्म। दोनों साथ में बैठते ना, इसलिए मैंने पूछा। सिर्फ आप भी कंफ्यूज थे कौन से दोस्त की बात कर रहे हैं सर, है ना। इधर उधर देख रहे कहाँ गई है, कहाँ बैठी है। तो आप जवेरिया के पास बैठे हैं आप। हाँ जवेरिया। मैंने टेस्ट का बोला था इतने में। तो जो टॉपिक क्लियर केला का लास्ट। हाँ क्लियर केला ना। तो मैंने मंडे को बोला है टेस्ट। टॉपिक क्या बोला है? सिंगल मास बोला है ना। हाँ, तो आज जितना होगा उतना। हो गया बेटा ये। हाँ, नेक्स्ट। एवी सेप्टम याद रख। तो सर ये है 4 चेम्बर, ये द 4 चेम्बर्स। इसमें बेटा मैंने इसका क्या नाम लिखा अभी भी बता। एवी सेप्टम। एवी सेप्टम याद रख। एवी सेप्टम में याद रख, ये राइट वाला साइड, ये लेफ्ट वाला साइड, सॉरी ये राइट है, ये लेफ्ट लेफ्ट, ये राइट एट्रिया, ये वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल। अब मेरी बात सुन, अगर ये याद रखना बेटा, अगर कोई ब्लड यहाँ पे है, अगर कोई ब्लड यहाँ पे है तो वो ये रास्ते नीचे आता है ब्लड, ये रास्ता यहाँ पे गेट है, इस गेट से वो नीचे आता है ऐसे, ये ब्लड यहाँ से नीचे आता है। तो ऑलवेज याद रख, ब्लड हमेशा कैसे फ्लो होगा? एट्रिया टू वेंट्रिकल। कैसे? हाँ, शुरू में बोला था मैंने आपको, वो एरो करके दिए थे। ब्लड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू, और ये भी है रास्ते। और ये रास्ते का नाम क्या है सर? वही अपना टॉपिक है, रास्ते का नाम क्या है? बेटा सुन ले मेरी बात, ये राइट वाला एरिया है ना, ये राइट वाला एरिया है, यहाँ पे 3 दरवाजे रहते हैं ऐसे, 3 दरवाजे। जैसे ये दरवाजा दो दो से बना है, दिख रहा है? अरे 2 से दरवाजा है ना। फिर दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, तोड़ दिया उसको आधा। हाँ, वो सीआईडी का वो क्या, दयाल, दया, सॉरी दयाल नहीं, दया बोलते क्या उसको? दया, दया। ठीक है भाई, वही नाम है। दया करो मुझ पे अभी। मुझे से वो पता है जो ऐसे ऐसे कर, डॉक्टर सालून के। वो भी इसलिए पता है क्योंकि वो फॉरेंसिक लैब में काम करते हैं। पता ना डेड बॉडी वाला कौन सी लैब है? वो पैथोलॉजी है क्या? कौन सी लैब है वो? फॉरेंसिक। आप में से अगर कोई आप में से अगर कोई एमबीबीएस के बाद जाना चाहे तो वो जा सकता है वहाँ पे, फॉरेंसिक साइंस में। एमबीबीएस के बाद एक डिप्लोमा करना फॉरेंसिक का, आप भी वहाँ पे